जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। आज जो मेरा वीडियो है वो शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड है। और ये वीडियो खास करके जो अभी मैं बना रहा हूँ वो आपको सारे बच्चों के लिए जरूरी है, जो 11th में हो, जो 12th में हो, जो 10th में हो, या जो कम्पिटिटिव तैयारी कर रहा हो। तो सारे बच्चों के लिए ट्रिक सीखना जरूरी है। इससे क्या होगा, आपको फायदा कि रटने की आवश्यकता नहीं हो, जरूरत पड़ेगी आपको। ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू को जो आप रटते आ रहे हो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, इस टाइप का रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो कुछ कंसेप्ट के साथ ये ट्रिक अगर आप याद रखोगे, ऐसे फार्मूला कोर्स में मैंने 11th में भी पढ़ाया था, लेकिन ओवरऑल आज चूंकि इसको अलग से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ओवरऑल सारे बच्चों के लिए हो, ये कोई पर्टिकुलर कोर्स वाले के लिए नहीं है। ना तो 11th वाले के पर्टिकुलर कोर्स करके कर सकते हैं, या 12th या 10th, या फिर कम्पिटिटिव जो भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो बच्चे, उनके लिए हो। तो ये ओवरऑल सभी बच्चों के लिए है। और आप अगर ये सीख लेते हो तो एक क्वेश्चन वैल्यू से रिलेटेड हमेशा पूछता है एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। आपके 10th में भी 2 4 5 क्वेश्चन पूछेगा, 11th में भी 3 4 क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसलिए इसको अच्छे से सीखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक। इस कोर्स का नाम हमने रखा है शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक कोर्स में हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का या डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक लाएंगे, जिससे सारे बच्चों का, जो किसी क्लास में नहीं उनका भी फायदा हो। ठीक है, चलिए। तो पहला वर्ड देख रहे होंगे, ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है 3 ही वर्ड मेन है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, 2 हो गया। एक होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, एक हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, और तीसरा होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। यही 3 टो से पूरा ट्रिगोनोमेट्री का फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी बेसिक में है आइडेंटिटीज। आप पढ़े होगे, याद होगा। रेशियो तो आप जानते ही हो कि देर आर 6 रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सबको याद होगा। साइन थीटा इक्वल्स टू पी बटे एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बचे एच, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी। ये आप ओवरऑल सारे बच्चे को याद होगा, पहले से ही 9th 10th में पढ़े हो, 11th में भी यूज कर रहे हो, कई बार यूज किए हो। तो हम आते हैं पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक The trigonometrical equation which are satisfy all values of theta in their domain are called trigonometrical identity। थीटा के हर एक वैल्यू के लिए अगर कोई रिजल्ट सही है तो ऐसे रिजल्ट को ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कह सकते हैं। और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं। बेसिक फार्मूला हम लोग नीचे क्लास में क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉटेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 बेसिक फार्मूला था 1 के लिए। 1 होने के लिए 6 फार्मूला था, याद है, 3 प्लस माइनस वाला और 3 प्रोडक्ट वाला। इसी से हम लोग ढेर सारा, 6 है तो 6 या 18 फार्मूला हम लोग निकाल रहे थे। 18 के 24 कर दो, रूट ले लेंगे तो 24 को फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। इसी से मेन यही है। अब कैसे होता है इसका प्रूफ भी आप पढ़े होगे। साइन थीटा का मान रख दो, कॉस थीटा का मान रख दो, पी बाय एच का स्क्वायर, बी बाय एच का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर का, पाइथागोरस के हिसाब से 1 हो जाएगा कट के। तो हम प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, हम आपको याद दिलाने के लिए ट्रिक सिखा रहे हैं, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। और साइन का रेसिप्रोकल उल्टा, कॉसेक, टेन का कॉट और सेक का कॉस, ये है रेसिप्रोकल। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कर दो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से 6 फार्मूला हमको तैयार हो गया, जो कि आगे आपको मिल जाएगा। ये है प्रोडक्ट फार्मूला। ये सारे के सारे क्या कहलाता है, आइडेंटिटी। यहाँ थीटा का कोई भी वैल्यू रख दो, ये सेटिस्फाई कर देगा। थीटा के ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा विच इन देयर डोमेन, उसके डोमेन में से, यानी कि डोमेन से बाहर चले जाए, इन देयर डोमेन, देन सेटिस्फाइंग दिस रिजल्ट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्लियर हो गया। उसके बाद एक दिन मैंने फार्मूला कोर्स में बताया भी था, ये रेशियो है और इसको बोलते को रेशियो। को रेशियो, ठीक है। क्या होता है कोरेशियो, साइन का कोरेशियो होता है कॉस, यानी साइन कॉस में बदलता है, कॉस का साइन, ये दोनों एक दूसरे से है। टेन का कॉट
कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये एक दूसरे का को रेशियो है। इसका हम अच्छा आगे हम अपना पेज लेके कर देंगे। और इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा। यह है सहयोगी और यह है उल्टा। अपना ठेठ भाषा हम बोले तो ये अनुपात है, तो ये क्या है, सह अनुपात, सहयोगी एक तरह से। साइन किस में पसंद करता है चेंज करना, कॉस में। साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, तो पी और बी एक्सचेंज होता है बस, एच तो अपनी जगह पर ही है, वो आगे हमको देखेंगे। तो कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसिक, कॉसेक सेक में। और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस और कॉसेक का साइन। क्लियर हो गया। ये चीज भी आपको 10th क्लास में पढ़नी थी और 11th में भी यूज हो रहा है। ठीक है, याद रहे, को रेशियो अलग चीज है, रेसिप्रोकल अलग चीज है। ये टेबल है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल है जो आज तक रटते आ रहे हो आप, और इसको आज हम लोग ट्रिक से समझेंगे आगे जाके। अभी हम सिखाएंगे आपको। तो क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। फिर कॉस 0, ये क्या हो रहा है, एक तरह से गौर से देखो तो ये इंक्रीज कर रहा है। कौन, साइन का वैल्यू 0 से 1 आया तो बढ़ रहा है। और कॉस का वैल्यू क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और 0। तो कॉस का मान 1 से 0 डिक्रीज कर गया। यानी साइन क्या होता है, 0 से π/2 के बीच में। 11th क्लास वाले बच्चे अब ध्यान देंगे, इंक्रीज करता है। 10th वाले भी बच्चे देखेंगे कि 0 से 90 डिग्री के बीच साइन का मान बढ़ता है और कॉस का मान घटता है। यानी साइन असेंडिंग है, कॉस डिसेंडिंग है। क्लियर। 10 देखिए, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। 10 का वैल्यू 0 डिग्री पर 0 है, 30 डिग्री पर 1/√3, 45 पे 1 है, 60 पे √3 है, और 90 डिग्री पर इन्फिनिटी बोलो या नॉट डिफाइंड। कॉट 0 पर नॉट डिफाइंड है, और 30 यानी 10 कॉट एक दूसरे का क्या है, सहयोगी है। यानी 10 बढ़ रहा है तो कॉट फिर क्या है, घट रहा है। कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी हो गया, कॉट 30 डिग्री √3 है, कॉट 45 डिग्री 1 है, कॉट 60 1/√3 0 है। सेक 0 डिग्री 0 1, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, और सेक 60 डिग्री 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, और सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। कॉसेक को रेशियो है उसका, तो सहयोगी है तो कॉसेक उल्टा दो, फिर ये बढ़ते क्रम में तो ये घटते क्रम में आ जाएगा। नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3 1, यानी कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री 1। ओवरऑल मेरे पास स्लाइड इतना ही है। अब हम आते हैं, अपना काम करते हैं। अभी तक तो आपको जो हमको सिखाना था सिखा दिया स्लाइड से, क्योंकि आप लोग को आदत है कि सर अट्रैक्टिव मटेरियल मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, तो इसलिए इस तरह से हम लोग पीपीटी बना के हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन हकीकत क्या है, जमीनी वाला वर्क पे हम लोग आते हैं, तब आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ तो सर हम जानते हैं। तो आइए अब जो चीज़ बताया गया आपको उस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। क्या हमने बताया आपको, ट्रिक सीखिएगा जो बता रहे हैं। टी रेशियो सब लोग जानते हो, टी रेशियो सब लोग जानते, कितने होते हैं, 6। टी रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति की शुरुआत यहीं से थी, कितने होते हैं, 6 होता है। कौन कौन सब लोग जानते हो, पढ़े भी हो तुम लोग। साइन थीटा कितना, p/h, कॉस थीटा p/h। और इसका बेसिक क्लास हम ले चुके, यूट्यूब पे आप मेरा लेक्चर देख लेना, 11th वाला में तीसरा या चौथा लिखकर में ट्रिगोनोमेट्री पे ये पूरा डिटेल से हम बताए हुए हैं। कॉट थीटा p/p, सेक थीटा h/b, और कॉसेक थीटा h/p। याद रखने में आसान होगा आपको ये शॉर्ट ट्रिक। ठीक, सब लोग जानते हो। क्या किया गया, हम जब पढ़ा रहे थे बेसिक तो पढ़ाए थे कि p/b/h को हम लोग ऑर्डरली क्या किए, सजाएं, और त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं, तो इसके बीच एक रिलेशन डेवलप किए कि 2 का भुजा का रेशियो किए तो एक एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसके बीच का, ये ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन भी है कि ये क्या कहता है कि एंगल और साइड्स के बीच में एक रेशियो डेवलप करता है। तो ये चीज आपको p/b/h के बारे में आपको बताया गया, ये आप पहले से जानते हैं। ये टी रेशियो था। इसके बाद अपना लोग को क्या आया, टी रेशियो के बाद एक वर्ड आया अपना लोग को टी आइडेंटिटीज, जो अभी अभी हमने चर्चा किया था। टी आइडेंटिटीज, इसके अंदर क्या था, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक,
फिर पहला नंबर फार्मूला ये था। दूसरा था, इसी से फिर दो निकल जाएगा आपको। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरा था आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी प्लस और माइनस के लिए ये था। अब इससे तुम चाहो जितना मन उतना फॉर्मूला, इससे कितना फार्मूला निकाल सकते हैं हम लोग, देखो हम निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला सर जी हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला सर जी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से एक्सचेंज करके हम लोग ढेर सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। इसी में इसका प्रोडक्ट फार्मूला था, याद होगा आपको, साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, जो इसको रिवर्स भी बोलते हैं, ये क्या होता है 1। फिर इसमें आपको था कॉस थीटा इनटू सेक थीटा, ये क्या हो सकता है 1। और फिर आपके पास था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो तीन फंक्शन जो था प्रोडक्ट के लिए था, जो एक दूसरे को रिवर्स कराता, तीन यहां से है प्रोडक्ट के लिए, और ये तीन था प्लस और माइनस के लिए, ये तीन था इनटू के लिए। क्लियर? इसी से बाकी सारा फॉर्मूला निकले, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब जो हम तुमको बता रहे थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, यानी साइन बढ़ेगा तो कॉस घटेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं को रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपस में, ये क्या है, एक दूसरे का साइन का को रेशियो, कॉस कॉस का को रेशियो क्या है, साइन, तो को रेशियो ये आपस में है। इसी तरह से टेन थीटा कॉट थीटा में यही रिलेशन है, इसलिए इसका डोमेन रेंज भी सेम होता है। और सेक थीटा कॉसेक थीटा जो है में ये रिलेशन है। तो ये आपको कोरेशियो वाला रिलेशन एक ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखना है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक थीटा होता है, ध्यान रखिएगा, कॉसेक और कॉस में अंतर है, ये है रेसिप्रोकल, ये क्या है रेसिप्रोकल, उल्टा, और वो क्या है जो अभी अभी पढ़ा है उसी को हम लोग बोर्ड पे इस तरह से कर लेते। चलो ये भी आपको समझ में आ गई बात। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, टेबल, टी टेबल। मेरा मेन आज का टॉपिक हेडिंग मेरा था टी टेबल, टी टेबल, चाय वाला टेबल ना, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल। अब ये टेबल क्या है, टी टेबल कहने का सेंस क्या है, वही जो 0 से 90 डिग्री का वैल्यू हम रटे क्यों सर जी, रट के तो पागल हो जाएंगे, कितना रटते रहेंगे, याद रहेगा, अभी याद करेंगे कल भूल जाएंगे। तो एक ट्रिक पर बैठा लें जो जो जिंदगी में कभी नहीं भूले, जब भी कहीं कहीं तो तुरंत रफ करके निकाल के दिखा देंगे। तो क्या किया जाए, तो एक घर बनेगा हमारा जिसका नाम हो गया टी रेशियो, जो अभी अभी आपने हमसे देखा भी। उसके बाद बनेगा 0 डिग्री, उसके बाद बनेगा आपको 30 डिग्री, इंटर वाले लोग इसको π/6 रेडियन बोलेंगे। उसके बाद बनेगा 45 डिग्री, इंटर वाले लोग इसको π/4 रेडियन बोलेंगे, क्योंकि एंगल का SI यूनिट क्या है, रेडियन, और ये क्या होगा π/3 रेडियन। और फिर 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं π/2 रेडियन। तो जो लोग कंपेटिटिव लोग हैं या इंटर वाले लोग हैं वो लोग इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल आपके पास डेटा है। ठीक, इधर आपके पास है साइन थीटा, ठीक, उसके बाद आपके पास है कॉस थीटा, उसके बाद आपके पास है टेन थीटा, उसके बाद आपके पास है कॉट थीटा, उसके बाद आपके पास है सेक थीटा, और सबसे लास्ट में आपके पास है कॉसेक थीटा। क्लियर? ये मेरे पास डेटा है, ये पूरा पूरी मेरे पास 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है। ठीक है, सबको पता है, इतना तक आप जानते हैं।
हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू आप याद मत करो, एक ट्रिक सीख लो हमसे, उसी पर आधार पर सब दिन के लिए वैल्यू, सब दिन के लिए बूढ़ा, जब जब आप बूढ़े भी हो जाओगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा। और ये इससे क्या फायदा होगा मैं बता देता हूँ। कंपिटिटिव जो लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हो उसको पूछता है इसका वैल्यू पर बेस्ट क्वेश्चन, 10th वाले को पूछता है, 11th वाले को पूछता है, 12th वाले को भी कहीं बार बार इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती है। इनवर्स आईटीएफ वाला में साइन इनवर्स 1 पूछ देगा, 1 कितना डिग्री का, साइन में वैल्यू है 90 डिग्री का है, तुरंत लिख देंगे 90 डिग्री। तो ये चीज आपको याद रहेगा तभी संभव है। इसलिए आप याद करने के लिए पूरा टेबल रटना तो संभव नहीं है, तो एक टेक्निक बैठा लीजिए, देखिए तुरंत हम इसको निकाल के आपको दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा शॉर्ट ट्रिक होगा वो डोमेन रेंज से रिलेटेड दिखाएंगे कि फंक्शन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डोमेन रेंज कैसा होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे टी टेबल में। फिर क्वाड्रेंट सिस्टम से शॉर्ट ट्रिक बीच बीच में हम देंगे, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो। और फार्मूला जब याद रखना आसान हो जाएगा तो फार्मूला लोग भूलता नहीं है। फार्मूला को दो तरह से यूज कर, एक तो या तो आप उसका बहुत ज्यादा उपयोग करो तो भूलोगे नहीं क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक होता है कि ट्रिक से, टेक्निक से उसको अपने स्टोर मेमोरी में रख लो तो भूलोगे नहीं। तो वही चीज ट्रिक हम आपको सिखा रहे हैं। कुछ नहीं करना, नमनिंग कर दो यहां से वहां तक, जितना बॉक्स बना इसको नमनिंग कर दो। तो पहला बॉक्स को 0 1 2 3 4, ये मैंने नमनिंग कर दिया। सबसे लास्ट डिजिट जो है उससे सभी में डिवाइड कर दो, कर दिया। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यस, क्लियर। क्या किया, जो मेरा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था साइन, उसका जो टेबल हम लोग बनाए 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी तक सीरियल ऑर्डर में सजा लिए, और सब में सबसे लास्ट डिजिट जो था उसी से सब में डिवाइड कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब का रूट ले लेते हैं। सब का रूट अब हम लोग टेक कर लेते हैं, सब का रूट हम लोग ट्रेक कर लेते हैं। रूट 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 रूट। अब इसकी वैल्यू आप निकालो। आप लोग को पता है, सबको पता होगा, नहीं पता है तो पता करा देते हैं हम कि सर जी, जीरो में जब किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो जीरो ही रहता है। सही बात है, इसमें तो कोई पूछने दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया सर जी, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 2 से इसको कटाना चाहे तो कटा दीजिए, तो 2 दूना 4, नहीं भी कटाएंगे तो भी आ जाता। तो ऊपर में बचा 1, नीचे में 2 नहीं होता है तो 1/√2, ये नहीं कट रहा है तो √3। 4 का स्क्वायर रूट 2, ये कट रहा है तो 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, वैल्यू निकल गया। यही ना अभी आप टेबल दिखा रहे थे, जो कंप्यूटर जो आपको पीपीटी दिखा रहे थे जिसमें अच्छे से बना हुआ टेबल था, तो इसी टाइप से ना था, यही था ना, याद आ गया आपको। ऐसे रटते, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 91, फिर भूल जाते, इधर उधर हो जाता। इससे बढ़िया टेक्निक अब क्या बताए थे, याद है कि साइन थीटा का को रेशियो कौन है, कॉस थीटा। अभी तुरंत बताए थे, यानी साइन बढ़ रहा है तो कॉस क्या होगा, घटेगा, तो उल्टा दो, जो भी वैल्यू उसको उल्टा दो। उल्टाओगे कैसे, याद है बच्चा में अपना लोग उल्टा पहाड़ा पढ़ते थे, 87, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 96, 95, 94, 93, यानी 1 से लेके 100 तक गिनो असेंडिंग, 100 से नीचे आ जाओ तो उसको डिसेंडिंग कहते हैं। तो जो साइन का वैल्यू था उसको घुमा दो, उल्टा दो, तो क्या आएगा 1, पहला वैल्यू 1, दूसरा वैल्यू √3/2, तीसरा वैल्यू 1/√2, चौथा वैल्यू 1/2, पांचवा वैल्यू 0। कॉस का वैल्यू तैयार हो गया आपके पास। बोलिए, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रही होगी। और सारे बच्चों के लिए ओवरऑल जो भी मैथ्स के बच्चे हैं सभी को ये काम देगा, चाहे आप कम्पिटिटिव तैयारी करो, जनरल तैयारी करो, मैं कंपटीशन का करो, या फिर कोर्स की तैयारी करो, सबको इसकी जरूरत है। ठीक, अब टेन थीटा, टेन थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे नीचे क्लास में भी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 0/1 डिवाइड कर दो, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला ही होता है, हम लोग पढ़े थे नीचे क्लास में, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसा आप लोग जानते हो। तो अब क्या है आपके सामने यहाँ, क्या 0/1 यानी 0। अब क्या 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 2 खत्म, आंसर क्या 1/√3। यस, क्या उसके बाद, उसके बाद आप आ जाओ 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2,
पूरे टर्म खत्म, यानी क्या 1, फिर क्या √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 खत्म, √3, 1/0, इसी को हम लोग इन्फिनिटी बोलो या डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग नॉट डिफाइंड भी, क्योंकि 10th लेवल के बच्चे के लिए नॉट डिफाइंड बोलेंगे, लेकिन आप जब ऑनर्स या इंटर में हो तो डज नॉट एग्जिस्ट ज़्यादा होगा, कि इन्फिनिटी जो है अनंत है, कोई देखा नहीं है उसको, ठीक है। अब फिर 10 और कॉट में वही रिलेशन है, तो कॉट को घुमा दो, 10 को घुमा दो, तो इन्फिनिटी 1, इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3, और फिर क्या 0, तैयार हो गया आपका वैल्यू तैयार हो गया। सेक कॉस का उल्टा होता है, उल्टा नहीं आपको जानते, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 2 का उल्टा 2/√3/2 का उल्टा 2/√3, √2, 1/2 का उल्टा 2, 1/0 यानी इन्फिनिटी। फिर ये या तो साइन को उल्टा दो, या इसी को, ये असेंडिंग में है तो डिसेंडिंग कर लो, इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3, और फिर क्या 1। तो कितना देर लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगा, टेबल बना के तैयार हो गए। मान लो अगर कोई वैल्यू हमको याद नहीं है तो तुरंत रफ करके हम आराम से निकाल सकते हैं, या सिर्फ 2 ठो वैल्यू हम अगर ध्यान, एक साइन का वैल्यू अगर हमको दिमाग में है तो हम सारा वैल्यू क्रिएट कर लेंगे। cot 60 नहीं याद है, सपोज करो हमको याद नहीं है, cos 60 बाई साइन 60, साइन 60 कितना √3/2, cos 60 कितना जो साइन 30 का मान होगा 1/2, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी साइन बढ़ेगा तो कॉस घटेगा, तो 1/2 अब निकाल लो, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 खत्म, कितना √3 निकल गया अपना हम लोग को। तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यदि अगर हम एक सिर्फ साइन का याद रहे तो तुमको किसी का भी को हम निकाल के दिखा देंगे। जैसे मान लो तुम्हारे दिमाग में चलता होगा, अभी 0 से 90 के बीच की बात मैं कर रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास सर जी हमको चाहिए cot 60 डिग्री, जो भी हम चर्चा के, हमको याद नहीं है सर इसका वैल्यू, ये तो याद है ना, cos 60 डिग्री बाय साइन 60 डिग्री, क्यों नहीं याद रहेगा आराम से। हमको cos का भी नहीं याद है, साइन का तो याद है ना, साइन 0, 1, साइन 0, उसके बाद क्या तुम्हारे पास 1/2, उसके बाद क्या 1/√2, 1/2 और 1, यही है साइन का वैल्यू, √3/2 यहाँ 1, यही साइन का वैल्यू था। तो अब देखिए तो साइन 60 ये है, √3/2, 30, 60 + 30 90 होता था, 30 ये हो जाएगा कॉस, तो cos 60 यानी साइन 30 का जो मान होगा वही cos 60 का मान होगा, 90 + थीटा पढ़े आप लोग, तो क्या हो जाएगा अपना लोग को देखिए तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 खत्म, आंसर इज क्या 1/√3। तो अब कोई भी वैल्यू को होगे तो हम आराम से निकाल देंगे आपका, बशर्ते आपको ये ट्रिक दिमाग में बैठा हुआ, कोई एक ठो याद रखना होगा साइन को, और वो भी ट्रिक से, ऐसे रटना नहीं, ट्रिक से अपने आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो शॉर्ट ट्रिक का और ढेर सारा भरमार है अपने पास, तो फिर अगला दिन फिर एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आप लोग का कमेंट अच्छा रहा और आपको अच्छा लगा ये चीज़, तो शॉर्ट ट्रिक फिर लेके हम आएंगे जो डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड होगा और आपको फायदा देगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास पढ़ने में समझ में आ रही हो, तो लाइक कीजिए, जो लोग सब लोग कहते हैं हम भी आपसे वही डिमांड करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। ढेर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना कोर्स से लेके कॉम्पिटिटिव तक का सारा चीज़ यहाँ धीरे धीरे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।